कंतारा मूवी आती है 2022 में, पहली मूवी बढ़िया चलती है। मूवी में किस चीज़ का डिस्कशन हुआ है कि एक ट्राइब है जो कर्नाटका के रीजन से आती है, तुल्लू स्पीकिंग ट्राइब है। उस मूवी में ये दिखाया हुआ है कि भाई ट्राइब जो है वो कैसे गवर्नमेंट के साथ स्ट्रगल करती है, और उसमें फिर एक विलन होता है, विलन से लड़ाई वगैरह होती है, और पंजुर्ली जो वहाँ के दैव हैं और गुल्ली का, उनके सिग्निफिकेंस को दिखाया गया है। बढ़िया चलती है मूवी। फिर कंतारा के जो क्रू है उसको इनवाइट करके बेंगलुरु, और वहां पे मिलते हैं उनसे मोदी जी, और ऋषभ शेट्टी ने ये बताया कि मोदी जी ने उस पर्टिकुलर मीटिंग में बहुत बार तारीफ करी कंतारा मूवी। बहुत सुना है उन्होंने, और कांतारा के बारे में जो क्या हुआ है, बहुत बार कांतारा उनके मुंह में आए तो वो सुन के बहुत खुशी हुआ, और अच्छा खासा जो है उसको अप्रिशिएट करा। ठीक है, फिर काफी तेजी से, मतलब यूजुअली मूवीज को आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन कंतारा चैप्टर 1 रिलीज होती है। पहली मूवी में किन्हीं भी मेन स्ट्रीम गॉड्स का डिस्कशन नहीं हुआ है, मतलब कि भगवान शिव, भगवान विष्णु, लेकिन चैप्टर 1 में सीधे सीधे आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। जैसे कि पंजुर्ली देव की एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है जो पहले नहीं दी गई थी, कि उनके ऊपर जो है वो भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद है, और वो लॉर्ड वराहा। अब ये सब आप फोटोज देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको नहीं पता था तो लॉर्ड वराहा के ही रीइंकार्नेशन है पंजुर्ली। और आप मूवी में ध्यान से देखोगे ना चैप्टर 1 में, तो आपको एक तरीके से ये भी रियलाइजेशन कराया गया है कि आदिवासी जो कम्युनिटीज है ना, वो मेन स्ट्रीम जो कल्चर है इंडिया का, वैदिक गॉड्स हैं, पैन इंडियन गॉड्स हैं, उनके साथ भी उनका एक अच्छा हेल्दी रिलेशन दिखाया गया है। कि हम जब सब है ना, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अपर कास्ट के लोग आते हो, चाहे वो ओबीसीज हो, किसी भी पर्टिकुलर विंग में आते हो, वो सारे जो है ना, वो हम हिंदू सब एक हैं। और जब ये मूवी चैप्टर 1 आया, उसके बाद फिर दिल्ली टूरिज्म ने भी इनको इन्वाइट करा चैप्टर 1 कंतारा क्रू को, और वहां गए और सब मतलब बढ़िया अपनी जो है बातचीत हुई। ठीक है, दिल्ली टूरिज्म मतलब ऑफ कोर्स बीजेपी गवर्नमेंट। अब यहाँ देखो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, सिर्फ एक आपको एनालिसिस दे रहा हूँ कि कैसे आज की जो मोदी करंट गवर्नमेंट है ना, मोदी गवर्नमेंट, वो कैसे हिस्ट्री को उस पॉइंट से रीराइट करने की कोशिश कर रही है जहां से हिंदू सिविलाइजेशन का नुकसान होना शुरू हुआ, उसका फॉल होना शुरू हुआ। और ये आप समझ जाओगे जब वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना। खैर, जितने भी सोर्सेस हैं इस पूरी वीडियो के, जो नॉलेज आपको दे रहा हूँ, उसके सोर्सेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ही मिलेंगे। उनको चेक करना, पढ़ना, अपनी तरफ से जो सोचना है, रिसर्च करनी है, ओपिनियन बनाना है, वो बनाना। खैर, शुरू करते ही मैं आपसे ये बात पूछ लेता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अभी आपने दिवाली सेलिब्रेट करी है बढ़िया तरीके से, तो हमारे जो पूरे हिंदुस्तान में दिवाली है ना, उसके भी डिफरेंट रीजंस हैं जो लोग दिवाली मनाते हैं। ठीक है, साउथ इंडिया में क्यों दिवाली मनाते हैं कि श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नॉर्थ इंडिया और जो ज्यादातर पार्ट है उसमें भगवान राम जब अयोध्या वापस आए तो उनके सेलिब्रेशन में दिवाली सेलिब्रेट करी जाती है। हमारा जो ईस्ट इंडिया है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के पार्ट के रीजन्स, वहां पे काली पूजा से बहुत ज्यादा दिवाली उसके साथ में मिक्स हो जाती है। तो काली पूजा ही एक्चुअल में दिवाली की तरह ही उनके यहाँ मनाई जाती है, और सभी जगह के रिचुअल्स भी अलग हैं। हमारे यहाँ पटाखे वगैरह बहुत फोड़े जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में पटाखों का इतना कल्चर नहीं है, और काली पूजा में बिल्कुल अलग रिचुअल्स हैं जो फॉलो करे जाते हैं। और ये तो चलो मैं आपको मेन स्ट्रीम बता रहा हूँ। अगर आप ट्राइब्स में जाओगे ना, जैसे कि गोंड ट्राइब है छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट की, तो उनका जो दिवाली का सेलिब्रेशन है वो टोटली अलग है। उनकी जो दिवाली है वो टोटली जो कैटल्स होते हैं ना, मतलब पशु, उनके ऊपर पूरी दिवाली मनाई जाती है। मतलब वो लोग अपने पशुओं के, गाय भैंसों के जो हॉर्न है, मतलब उनके सींग होते हैं, उनको सजाते हैं। वो घर पे पकवान बनाते हैं 5 या 6 टाइप के, और वो सिर्फ किसके लिए बनाए जाते हैं, वो उन पशुओं के लिए बनाए जाते हैं। और फैमिलीज क्या करती हैं कि जो लोग पशु रखते हैं, ठीक है, जो लोग उन्हें पालते हैं, उनको घर पे बुलाते हैं और उनको प्रॉपर बढ़िया तरीके का भोजन करवाते हैं। तो उनके लिए दिवाली का सेलिब्रेशन टोटली अलग है। खैर चलो, दिवाली तो है ही। अगर आप सिंपल भी चीज ले लोगे ना, कि वेज और नॉन वेज का जो हमारे यहाँ डिस्कशन होता है ना, उसमें भी आप सरप्राइज हो जाओगे जान के। आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे देश में कई जगह पे, जैसे मान लो ऋषिकेश है, ऋषिकेश में किसी भी तरीके के अल्कोहल या किसी भी तरीके का जो नॉन वेज फूड है ना, वो टोटली बैंड है। लेकिन आपको पता है उज्जैन में काल भैरव टेम्पल है, जिसमें जब लोग प्रसाद की थाली लेके जाते हैं ना, तो उसमें बाकी सामान के साथ में एक विस्की की बोतल भी होती है, और वो जो विस्की आती है सारी, उसको जो पुजारी होते हैं वो एक ही जगह पे डाल के मतलब भगवान को अर्पित करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि काल भैरव टेम्पल में जितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल चढ़ाया जाता है ना, उस हिसाब से उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है काफी टाइम बाद। कहने का मतलब जो काल भैरव है वो उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। ऐसे ही नवरात्रि में बहुत लोग ऐसे हैं जो व्रत तो रखते ही हैं, साथ में नॉन वेज तो मतलब ही नहीं है। वहीं वेस्ट बंगाल में काली घाट एक टेम्पल है, मंदिर है, और ये 51 शक्ति पीठ में से एक शक्ति पीठ है। 200 साल पुराना मंदिर है, और यहाँ पे एक्चुअल में एनिमल सेक्रीफाइस मतलब बलि दी जाती है हर दिन, और उसका जो है वो फूड भी बनाया जाता है, नॉन वेज फूड, और वो चढ़ाया जाता है। माँ काली को तो वेजिटेरियन फूड चढ़ाया जाता है, मतलब उनके जो दो साथी हैं दकिनी और योगिनी, उनको नॉन वेज फूड चढ़ाया जाता है। और जब वो फूड
जो भी मतलब बचा जाता है तो वो जो डिवोटीज हैं उनमें भी बांटा जाता है। तो इतना ज्यादा हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई हम अपने डाइवर्सिटी पे बहुत प्राउड करते हैं, ठीक है, इंडिया की डाइवर्सिटी पे। पर कभी तो मन में ये सवाल आना चाहिए कि इतनी डाइवर्सिटी कैसे, खासकर कि भाई तुम एक ही भगवान की पूजा कर रहे हो, उसके बाद भी उनको पूजा करने का जो रिचुअल है, तरीका है, वो दो जगह पे डिफरेंट है। कोई तो रीजन रहा होगा ना इस चीज का। और एक्चुअल में जब आप इसका रीजन ढूंढने से निकलोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो पूरा कल्चर है ना हिंदुइज्म, वो कैसे बना है। हिंदुइज्म एक्चुअली कोई वर्ड ही नहीं है हमारे पर्टिकुलर इस सब कॉन्टिनेंट का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का या इससे भी बाहर के हिस्से का, उसका कोई रिलीजन था ही नहीं। हिंदुइज्म एक्चुअली एक सिर्फ वर्ड है जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया। मतलब अगर आप वर्ल्ड ओल्डेस्ट ब्रिटानिका जो एनसाइक्लोपीडिया है वो भी यही कहती है कि ब्रिटिशर्स ने इस वर्ड को कॉइन किया था। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ पे आए ना तो उनको समझ नहीं आया। ब्रिटिशर्स का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता था कि भाई किसी भी देश पे आप जा रहे हो ना और उस पे आपको कंट्रोल लेना है, तो वहाँ के जो भी रिलीजन वहाँ पे फॉलो करा जाता है उसको बता दो कि वो जानवरों का कल्चर है, एक तरीके से वो वाइल्ड है, बेकार है और सुपरस्टिशन है, ठीक है। यूएसए में भी यही हुआ था। इनिशियली तो वहाँ ब्रिटिशर्स ही गए थे और वहाँ के जो लोकल लोग थे, इंडिजिनस लोग, उनको यही बताया कि वो जंगली है, किसी काम के नहीं है और सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं, इसलिए इनको बढ़िया एक जेंटलमैन बनाना जरूरी है। यही इनका तरीका रहता था। इंडिया में आए तो इनको समझ नहीं आया कि भाई ये कर क्या रहे हैं, इनके तो कल्चर ही इतना ज्यादा डिफरेंट है। कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी भगवान को मान रहा है, कोई किसी भगवान को मान रहा है, डिफरेंट कल्चर फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उनको अपने डॉक्यूमेंट में अपनी सफाई लिखने के लिए कि भाई हमने इन पे राज क्यों करा, उन्हें कुछ तो चाहिए, तो उन्होंने एक वर्ड कॉइन कर दिया कि हिंदुइज्म है और इसमें तो बहुत सारे देवी देवता हैं और इसमें तो बहुत सारा सुपरस्टिशन है। खैर ब्रिटिशर्स जो है जब इंडिया आए थे उनको ये रियलाइज नहीं हुआ कि भाई तुम कहाँ आ रहे हो, आप इस रिलीजन को कैसे समझोगे जो मोक्ष की बातें करता है, जो जीवन और मृत्यु की साइकिल के बाहर की बातें करता है। और ऐसा हुआ भी, बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऐसे थे जिनको इंडिया आने के बाद में ये रियलाइज हुआ कि हम यहाँ पे क्यों ही राज करने आए हैं। जैसे एक थे चार्ल्स स्टुअर्ट, ये यहाँ के कल्चर से इतना प्रभावित हो गए थे और उसी टाइम पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही ऑफिसर थे जो यहाँ पे राज करने आए थे। और ये गंगा में डुबकी लगाते थे, ये कपड़े भी इंडियन पहनते थे, मूछे रखते थे राजपूत स्टाइल। और इन्होंने तो मान लिया था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम इन लोगों को कल्चर सिखाओगे, इनका कल्चर तो तुम लोगों से भी ऊपर है। चार्ल्स स्टुअर्ट कहते थे कि भाई जब मैं हिंदू माइथोलॉजी को देखता हूँ, उसके सारे देव देवियां, कहानियां और प्रतीकों के साथ मुझे हर जगह गहरी आध्यात्मिकता और नीति ज्ञान नजर आता है। मेरे हिसाब से ये दुनिया का सबसे रिच और पूरा सिस्टम है जो कहानियों के जरिए मोरल लेसन सिखाता है। ये वर्ड्स थे उनके जो यहाँ पे राज करने आए थे, उनमें से चार्ल्स स्टुअर्ट के। ब्रिटिशर्स उनको मजाक में हिंदू स्टुअर्ट भी बुलाते थे। खैर सवाल ये आता है कि क्या था यहाँ पे, कौन सा ऐसा कल्चर था जो मतलब इतना डिफरेंट था। तो ये समझने के लिए ना आपको एक्चुअली समझना ये पड़ेगा कि हिंदुइज्म क्रिएट कैसे हुआ। हिंदुइज्म वो वर्ड जो एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो रिलीजन जिसको बाहर वाले हिंदुइज्म वर्ड देके चले गए, वो था क्या, चला क्या। तो बात यह है कि जब 1500 BCE मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 1500 या 2000 साल पहले, आज से 4000 साल पहले, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें सच जानना था, जिन्हें ये समझना था कि हमारी जो लाइफ है, जिंदगी है, वो क्या है और मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, भगवान है तो कौन है। और ये लोग जो है वो एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ के लिए निकल गए। आज के टाइम पे जो हम जिन्हें ऋषि बोलते हैं ना, वो यही लोग थे। अब जब ये एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ पे निकले ना तो इन्होंने कुछ मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल किया। उन मेथोडोलॉजीज में क्या क्या इस्तेमाल था? तपस। तपस मतलब जिसमें आता है मेडिटेशन, डिसिप्लिन, ठीक है। मेडिटेशन तो स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है जो आज के टाइम पे भी इतना रेलेवेंट है कि पूरी दुनिया जो है मेडिटेशन की प्रैक्टिस को करती है। तो पहला वो, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा बैरागीपन, चौथा नेचर को ऑब्जर्व करना और उसमें ही विलीन हो जाना, उसको समझना कि वो क्या कहना चाहता है हमसे, और ऐसी कुछ और प्रैक्टिसेस। जब इन्होंने ये मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल करा और ये कई सौ साल, कई हजार साल तक भी करते रहे, तो धीरे धीरे जो मेडिटेशन करते थे उससे जो इनके अंदर दिव्य दृष्टि पैदा होनी शुरू हो गई, जो विजुअलाइज ये करने लग गए, उससे यूनिवर्स एक्चुअली इन लोगों से बात करने लग गया। और जब यूनिवर्स इनसे बात कर रहा था तो वेदों का जन्म हुआ। जैसे पहला हमारा जो वेद था वो था ऋग्वेद, जिसका जन्म हुआ। अगर आप ऋग्वेद को देखोगे ना तो उसमें एक्चुअली कोई कहानी नहीं है, वो सिर्फ कुछ पंक्तियां हैं, कुछ श्लोक हैं। और वो श्लोक जो है वो बस ऐसे हैं कि आप उन्हें पढ़ते रहो और आपको जो है वो आपकी जो लाइफ है वो बेहतर होती चली जाएगी। क्यों होती चली जाएगी? क्योंकि वो फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, एक तरीके से अच्छी एनर्जी इसको अट्रैक्ट करने का तरीका है। और फिर बाकी वेद भी आने शुरू हो गए। जैसे ऋग्वेद में तो सिर्फ श्लोक थे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो ज्यादा अच्छी एनर्जीज करने के लिए। फिर अगले जो वेद आए उनमें थोड़ी सी ये भी था कि उन्हें आप गा सकते हो, तो उसका रीजन ये था कि आप उन्हें आगे बढ़ा सकते हो। अब जो ये ऋषि थे, ये जब इतनी हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन कर रहे हैं, भाई आज के टाइम पे अगर आप प्रेमानंद महाराज जी को देख लोगे तो आपको क्या फील होता है? भाई उन्होंने कोई मॉडर्न जिंदगी तो जी नहीं है, वो फिर भी मॉडर्न लाइफ के सॉल्यूशंस को कैसे सॉल्व कर देता है। मतलब अगर विराट कोहली उनके पास जाके कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, वो इंसान जो हार्वर्ड में तो पढ़ा नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि अध्यात्म की शक्ति कितनी होती है। अब आप इमेजिन भी कर सकते हो कि वो ऋषि जो 100 साल तक मेडिटेशन कर रहे हैं, 50 साल मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाती होगी। खैर वेदों का
जन्म हुआ, फिर उसके बाद में उपनिषद का जन्म हुआ। उपनिषदों में ये बताया गया कि जीवन और मृत्यु ही सिर्फ इंसान के जीवन के लक्ष्य नहीं है, उससे आगे भी होता है, मोक्ष भी आप प्राप्त कर सकते हो जिससे ये जीवन और लाइफ की साइकिल खत्म हो जाए। और फिर धीरे धीरे टाइम गुजरा तो टाइम आया 500 BC का, वो टाइम जिस टाइम पे रामायण और महाभारत जैसे एपिक लिखे गए। अब ये जो ऋषियों की गिनती थी ये बढ़ती जा रही थी। अब एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि नारद, इन बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऋषिज में। तो ऋषि नारद जो है एक बार जंगल से गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते उन्हें एक मनुष्य दिखा। वो मनुष्य जो था वो चोर था एक्चुअली। तो उस चोर ने बोला ऋषि नारद से कि भाई तू जितना भी तेरे पास सामान है वो सारा मुझे दे दे। ऋषि नारद ने बोला कि भाई तुझे सामान क्यों चाहिए, क्या करना है तुझे सामान का। आगे से उसने बोला कि भाई मैं तेरे को मार दूंगा अगर तू सामान नहीं देगा। तो ऋषि नारद ने उससे सवाल पूछा कि तू जो ये पाप कर रहा है ये क्यों कर रहा है। तो उसने आगे से बताया कि मैं पाप कर ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली को पालना चाहता हूँ, इसलिए मैं पैसे ले रहा हूँ तुझसे, और इसमें कुछ गलत तो है नहीं। तो ऋषि नारद ने उससे बोला कि भाई तू एक काम कर, तू घर जा और तू अपनी फैमिली से पहले ये पूछ के क्या तेरी फैमिली जो है वो तेरे पापों का जो डिवीजन है वो करेगी, और चाहे तू घर जाने से पहले मेरे को एक पेड़ से बांध दे, मैं यही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। वो इंसान घर गया, उसने अपनी फैमिली से पूछा कि मैं कुछ पाप करता हूँ। प्रोबेबली शायद उन्होंने अपने घर वालों को बता नहीं रखा होगा कि वो कैसे उनका पेट पालते हैं। तो फैमिली ने जब ये सुना कि वो ऐसे ऐसे पाप करते हैं तो फैमिली ने कहा कि नहीं, हम तो इस पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। और पाप के भागीदार नहीं बनेंगे तो इस बात से लेके वो इंसान जो है वो काफी हिल गया कि मैं तो सब कुछ इनके लिए कर रहा था और ये पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। वो इंसान वापस गया ऋषि नारद के पास और उसने जो है वो उनसे बोला कि भाई मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे जो है ज्ञान की प्राप्ति कराओ, मैं अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर चुका हूँ और मैंने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया। ये जो थे ये थे ऋषि वाल्मीकि। ऋषि नारद ने इनको अपनी शरण में लिया और इन्हें ज्ञान देना शुरू करा। कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले जो इनको कहानियां सुनानी शुरू करी वो सुनाई श्री राम की। और वाल्मीकि जो है वो श्री राम की जो कहानी थी उससे बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो उस पे ही अब काम करेंगे। और धीरे धीरे जब उन्होंने और विद्या सीखी और मेडिटेशन ध्यान करना सीखा तो वो बैठ गए फिर ध्यान पे, और वो ध्यान करते रहे जब तक उनको वो दिव्य दृष्टि दिखाई नहीं दी जिससे वो श्री राम भगवान की सारी कहानी को जान सके। और जब कहानी उनकी विजुअलाइजेशन में आई तो फिर वो उठे और उन्होंने 24,000 श्लोकों की रामायण को जन्म दिया, जिससे बनी 7 किताबें। हालांकि इन 7 किताबों में से 7 की 7 जो है वो ऋषि वाल्मीकि ने नहीं लिखी थी। इसमें 2 किताबें जो है वो बाद में जोड़ी गई थी। पहली बुक बालकांड और आखिरी बुक उत्तरकांड। तो इस पे भी आएंगे हम आगे। पहले तो जब जिस टाइम पे ऋषि निकले थे ना कि भाई उनको ज्ञान प्राप्त करना है, उनको जानना है कि ट्रुथ क्या है, सच क्या है, उस टाइम पे पूरे इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर के एरियाज में भी जितना भी एरिया था सब जगह पे ट्राइब्स रहती थी या फिर कुछ कम्युनिटीज रहती थी। उनके अपने लीडर हुआ करते थे जो राजाओं की तरह बिहेव नहीं करते थे, उनके ऊपर मुकुट वगैरह नहीं होते थे, वो सिर्फ नॉर्मल ट्राइब्स थी। ऋषियों के आने के बाद धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया कि भाई कैसे हमें लाइफ जीनी है, और ऋषियों के आने के बाद वर्णा सिस्टम भी आ गया था। वर्णा सिस्टम कास्ट सिस्टम नहीं है। वर्णा सिस्टम ये बताता था कि एक इंसान में कुछ क्वालिटीज होती हैं। उससे पहले अगर सारे लोग जंगल में जाके लकड़ियां काट रहे हैं तो सारे काट रहे हैं, और हंटिंग कर रहे हैं तो सारे हंटिंग ही कर रहे हैं। किसी को ज्ञान से मतलब नहीं, किसी को कुछ और काम से मतलब नहीं, बस ऐसे ही सिर्फ जी रहे हैं। पर्पस ऑफ लाइफ कुछ है नहीं, करने का कुछ है नहीं, समझ में कुछ आ नहीं रहा। तो ऋषियों के ज्ञान से वर्णा सिस्टम पैदा हुआ कि भाई तुम जो है वो अपने आप को 4 भागों में डिवाइड करो कि तुम्हें क्या क्या करना है, और जिसके अंदर जिस तरह की क्वालिटीज है वो वही काम करे। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, आज के टाइम पे भी ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि अगर एक इंसान एथलीट है तो वो जाके कंप्यूटर के सामने बैठ के अगर कोई जॉब करना शुरू कर दे तो उसका तो पूरी जिंदगी का टैलेंट ही वेस्ट हो गया। तो वो एक फिलॉसफी है कि भाई जिसके अंदर जो क्वालिटी है वो काम करे। और ये फिलॉसफी जो थी ये बिल्कुल भी एक हायरार्की नहीं थी, डिसरेस्पेक्ट करने के लिए नहीं था किसी को भी। इसका एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि विश्वामित्र जो श्री राम के गुरु थे वो एक्चुअली जिस घर में पैदा हुए थे वो एक राजा का घर था। उनके जो फादर थे वो राजा थे, मतलब ऑब्वियसली क्षत्रिय थे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि वो ब्राह्मण कैसे बन गए अगर वो श्री राम के गुरु बन गए तो, क्योंकि उस टाइम अपने वर्ण को चेंज करना ये कोई बड़ी बात थी नहीं। और इनफैक्ट वर्ण जो है वो बर्थ से डिसाइड ही नहीं हो रहा, तो चेंज कहाँ कर रहे हो? आप खुद डिसाइड करते हो कि आपकी क्वालिटीज क्या है और आप उसमें काम करने लग जाते हो। इनफैक्ट अगर आप वाल्मीकि जी का भी एग्जाम्पल देखोगे तो वाल्मीकि जी जो है वो चोरी कर रहे हैं, वो मारने के लिए तैयार है लोगों को, लेकिन फिर कुछ ही टाइम बाद वो जो है वन ऑफ द बेस्ट ऋषि में शामिल हो जाते हैं। खैर जिस टाइम पे वाल्मीकि ने रामायण लिखी और फिर महाभारत जैसे एपिक लिखे गए, उसी के पैरेलल में एक्चुअली वही लोग जो सिर्फ ट्राइब्स और कम्युनिटीज में रहते थे और उनका कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं था, वो ऋषियों के ज्ञान से स्ट्रक्चर में चेंज होने लग गए। उनके जनपद महाजनपद बनने लग गए और वो भी समझने लग गए कि हमें क्या करना है। सिर्फ ऋषि मुनि बनना ही ऑप्शन नहीं है, आप कुछ और भी कर सकते हो। और ये ऋषियों मुनियों के ज्ञान से हुआ। इसीलिए जो स्टार्टिंग में राजा बने वो हमेशा किसी के सामने राजा नहीं झुकता था, लेकिन वो हमेशा अपने कुलगुरु के
सामने झुकता था या ऋषियों के सामने झुकता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो उनको स्ट्रक्चर देके खड़ा किया था। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि कुछ टाइम बाद जब राजा महाराजा हुए, स्टार्टिंग के राजा सब बढ़िया थे, अच्छे ही थे, मोस्टली अच्छे थे, और उस टाइम पे जो जुडिशरी हुआ करती थी, मतलब जो जस्टिस करती थी, वो होती ही एक्चुअली धर्म के बेसिस पे थी। मतलब धर्म क्या है, धर्म से डिसाइड होगा कि सही है या गलत है, उसके अलावा कोई ऐसी कोई बुक तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं। लेकिन फिर जो ये किंगडम्स बने, जैसे मगध और बाकी किंगडम्स, अब राजा का बेटा जब होता है ना पैदा और वो राजा ना बने, तो पुत्र प्रेम जो है ना वो तो हर किसी को ही परेशान कर देता है। जब गुरु द्रोणाचार्य पुत्र प्रेम में काफी कुछ कर गए, तो बाकी लोगों की तो खैर क्या ही आप बात कर सकते हो। तो ये जो राजा थे, जो बड़े बड़े किंगडम्स के थे, ये जितने भी आ रहे थे ना उपनिषद और वेद, उनके बाद जो चीजें आई, अब उपनिषद वेद ये तो ऐसे थे कि जो लोगों को अपनी जबान पे रटे हुए थे। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो वेदों में ये चीज मेंशन थी कि वेदों को आप लिख नहीं सकते, वेदों को सिर्फ आप प्रोनाउंस कर सकते हो, बोल सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, और मेक श्योर करोगे कि आप उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल सही रखोगे। ये वेदों का बहुत बेसिक रूल था स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि उसको लिखने के बाद कोई पावरफुल इंसान उसको चेंज कर सकता है। और ये जो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी ना कि वेदों को आपको उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सही करनी है एक एक श्लोक की, वो यही थी कि जब तक ये प्रोनाउंसिएशन लोग बोल के रट के याद रखेंगे और आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो उसको चेंज नहीं करा जा सकता। आप पब्लिक डोमेन में अगर किसी ने कोई चीज रट रखी है ना तो आप उसको चेंज नहीं करा पाओगे। अगर कोई चीज लिखित फॉर्म में है तो उसको चेंज करना पावरफुल आदमी के लिए पॉसिबल है। इसीलिए बाद के राजाओं ने रामायण महाभारत जब ये एपिक आए 500 BC के बाद, उसके बाद के जितने भी आए ना उनमें कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल जरूर मिला जिसमें साफ साफ ये दिखाई देता है कि राजा जो है वो अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहता है, इसीलिए वो ऋषि मुनियों के इस ज्ञान को जबरदस्ती इंटरफेयर करके चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जिसका एक बहुत ही ऑब्वियस एग्जांपल है कि वाल्मीकि ने 5 ही किताबों को लिखा था। उसके बाद जो बालकांड और उत्तरकांड है उनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, लिखी हुई ही डिफरेंट है, और उसमें जो लिखी हुई चीजें हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। जैसे राम ने एक शूद्र का वध कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिर्फ घोर तपस्या कर रहा था, ये उत्तरकांड में आता है। जबकि इस बात का क्या सेंस बनता है, श्री राम जो है जो वानर की सेना लेके लड़ रहे हैं और वानरों की सलाह से लड़ रहे हैं, वो जाके शंबुक का वध कैसे कर सकते हैं? और उत्तरकांड में ये सारी चीजें ही क्यों मेंशन्ड है, ये बीच में क्यों नहीं मेंशन्ड? क्योंकि लास्ट में और पहले किताब लगाना आसान होता है, बीच में आप उसको एंट्री नहीं दे सकते। और जब लिखित फॉर्म में चीजें आने लग गई तो उसको चेंज करना भी आसान था, वेदों को चेंज करना बहुत मुश्किल था। और जो आज के टाइम पे करंट गवर्नमेंट है ना, या हो सकता है कि पहले से ही इन लोगों को अच्छे खासा पता था, इनको ये रियलाइज हो चुका था कि ये जो सो कॉल्ड हायरार्की बनी है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसने हिंदू सिविलाइजेशन को या हिंदू किंगडम्स को कितना ज्यादा नुकसान दिया है, इस लैंड को कितना नुकसान दिया है, स्पेशली जब इन्वेडर्स आए। जैसे बहुत कम लोगों को पता होता है 326 BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट, उससे युद्ध हुआ था राजा पोरुस का। इस युद्ध को हार्वर्ड के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर स्टीवन रोजन, ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री अफेयर्स। इनका बताना है कि जो राजा पोरुस है ना वो अलेक्जेंडर द ग्रेट से हारे इसलिए नहीं थे क्योंकि वो ब्रेव इनफ नहीं थे उनके सोल्जर्स। इनफैक्ट राजा पोरुस के सोल्जर्स इतने ब्रेव थे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को पहली बार किसी ने उनके घोड़े को मारा था और घोड़े से उतरने पे मजबूर कर दिया था अलेक्जेंडर द ग्रेट को। और उसकी जो आर्मी है वो इस युद्ध के बाद में आगे नहीं गई, उसने मना कर दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे तो मगध किंगडम है जो और भी ज्यादा डेंजरस है। तो किंग पोरुस के आगे नहीं बढ़े, वो किंग पोरुस से लड़ाई लड़ी। और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किंग पोरुस को ऐसा नहीं है कि कारागार में डाल दिया हो या फिर उनको मारने की कोशिश करी हो। इनफैक्ट अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये बोला कि भाई किंग पोरुस जैसे जो राजा होते हैं ना वो तो दोस्त बनाने लायक है। ये युद्ध के बाद हुआ, लेकिन बात ये आती है कि राजा पोरुस हारे कैसे। तो स्टीवन रोजन ये बताते हैं कि वो इसलिए हारे क्योंकि इतने बहादुर सोल्जर्स थे जो लड़ते रहे और मारे गए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि जैसे एक आर्मी होती है, आर्मी में वो भी लोग होते हैं जो जमीन पे लड़ते हैं, ठीक है, अब हाथों से तलवारों से, और एक वो लोग होते हैं जो घोड़ों के ऊपर बैठे होते हैं, फिर तीसरे वो होते हैं जो रथों के ऊपर होते हैं। और उस टाइम जो युद्ध चल रहा था, बैटल ऑफ हिडेस्पस, झेलम रिवर को बोलते थे वो हिडेस्पस। तो इस बैटल में, बैटल से पहले बारिश पड़ी थी और जब ये युद्ध लड़ने गए लोग तो इनके जो रथ थे या घोड़े थे या हाथी थे वो मिट्टी हो गई थी गिली, और गीली मिट्टी हो जाती है तो वो कैसी हो जाती है, गदगदी सी। तो किंग पोरुस के जो कैवेलरी थी जो घोड़ों पे लड़ते हैं और जो रथों पे लड़ते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि वो नीचे उतर के नहीं लड़ेंगे क्योंकि नीचे लड़के वो लड़ते हैं जो लोअर स्ट्रक्चर में आते हैं, सोसाइटी के लोअर कास्ट में आते हैं, और हम नीचे जाके नहीं लड़ेंगे। मतलब वो लोग बहादुरी से लड़ते लड़ते मारे गए लेकिन नीचे नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्हें सोशल स्ट्रक्चर ज्यादा प्यारा था एक किंग के ऑर्डर्स से या एक अपने मदरलैंड से। इसके भी प्रूफ्स मैं आपको अटैच कर दूंगा, ऐसे नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। और सिर्फ बात बैटल फील्ड्स की नहीं हो रही है, जिस टाइम पे यहाँ पे अंग्रेज आए थे तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज साथ में लेके आए थे, उनका भी ये मेथोडोलॉजी थी, वो क्रिश्चियन मिशनरीज हर जगह लेके जाते थे ताकि इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकें। तो
तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी कोशिश ये करी कि उन लोगों को टारगेट करा जाए जो मार्जिनलाइज्ड हो, जिनको सोसाइटी बराबर रेस्पेक्ट नहीं देती। पहले तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने मास कन्वर्जन करने की कोशिश करी, सिंपल कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन, लेकिन वो जब उन्हें पॉसिबल नहीं लगा तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने मेथोडोलॉजी यूज करी कि भाई जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज है ना, ये लोग हैं, कम्युनिटीज हैं, उनको बेसिक हेल्थ केयर और बेसिक एजुकेशन देना शुरू कर दो। और ऑब्वियसली बात है यार, कोई भी इंसान रेस्पेक्ट चाहता है। इनफैक्ट आज की डेट में भी वाटिकन न्यूज, जो ऑफिशियल हैंडल है वाटिकन सिटी का, वाटिकन सिटी यानी कि जो रोमन कैथोलिक चर्च का मतलब ऑफिशियल एक तरीके से हेडक्वार्टर वाली जगह है, द पोप की ऑफिशियल रेसिडेंस है, उनकी ऑफिशियल न्यूज हैंडल है। और इसकी आप न्यूज पढ़ोगे कि इंडियाज आदिवासी कम्युनिटीज एंजॉय अ डीप कनेक्शन टू द फॉरेस्ट एंड देयर होमलैंड एंड द कैथोलिक चर्च वर्क्स टू सपोर्ट देम थ्रू एजुकेशन, मेडिकल असिस्टेंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो कि अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है। और इनकी न्यूज पे मेंशन्ड है, तो क्यों मेंशन्ड है? क्योंकि सिर्फ हेल्प ही नहीं करी जाती, सॉरी टू से बट दिस इज द ट्रूथ, कि कन्वर्जेंस की कोशिश भी करी जाती है। तो कंक्लूसिवली बात क्या आती है कि ये चीज आज करंट रूलिंग गवर्नमेंट को पता है कि उनका जो पुरानी हिस्ट्री में डिबैकल हुआ था, मतलब उनका क्या जो हिंदू सिविलाइजेशन का फॉल हुआ था वो क्यों हुआ था। इसीलिए आज के टाइम पे ये उस पॉइंट से हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी ने 2024 में ही कुछ पर्टिकुलर लाइंस को चेंज करा। हालांकि वो जो लाइंस थी वो क्या थी? वो लाइंस ये थी कि जो शूद्र हुआ करते थे या औरतें हुआ करती थी उनको वेदों को पढ़ने की परमिशन नहीं थी। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई थी। ये लाइन चेंज करी गई 2024 में। अब आप सोचोगे कि यार ये तो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं रूलिंग गवर्नमेंट, ये तो गलत है। पर गलत कैसे है? एनसीईआरटी में जो ये लाइन लिखी गई है इसका प्रूफ क्या है? जब आरटीआई डाली गई और एनसीईआरटी से पूछा गया कि भाई तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि वेदों को अलाउड नहीं था पढ़ना, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था कि कोई आंसर नहीं है, इसका कोई सोर्स नहीं है हमारे पास। तो आया कहां से फिर? तो बात यह है कि जो हमारा पहला वेद है ऋग्वेद, उसको लिखने में ही 25 से ज्यादा ऐसे फीमेल ऋषियों का उसमें डिस्कशन है जिन्होंने अपने श्लोक दिए हैं उसमें लिखने के लिए। तो फीमेल ऋषि अगर लिख सकते हैं तो पढ़ क्यों नहीं सकते? दूसरा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो करंट गवर्नमेंट है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इतना पुश क्यों करती है? वो सिर्फ बात रिलीजन की नहीं है, ऑफ कोर्स रिलीजन एंगल तो है ही, उसमें बात ये भी है कि कई ऐसी जगह है जहां पे आज भी बहुत सारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसको रोकना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और यूसीसी ये मेक श्योर कर देगा कि हर इंसान बराबर है। दूसरी तरफ आरएसएस के भी अपने एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम, ये भी लगातार कोशिश करते रहते हैं कि बाकी जो मिशनरीज हैं वो सिर्फ ऐसा कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट ना कर दें जो हम ना कर पाए। अब करंट रूलिंग गवर्नमेंट ये तो चाहती है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जितना जल्दी हो सके वो खत्म हो और नेशनलिज्म शुरू हो, लेकिन वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म होने के साथ साथ हिंदुत्व की क्राउड जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कंतारा जैसी मूवीज में ऐसा आपको देखने को मिलता है कि भाई हम सारे लोग जो है ना वो सब एक है। अगर कोई बुरा है ना तो वो इंसान है जो पावर कंट्रोल करना चाहता है, चाहे आप आदिवासी कम्युनिटी से आते हो, चाहे आप जनरल ओबीसी कहीं से भी आप आते हो, SC ST, हम सब जो है वो एक हिंदू अम्ब्रेला है और उसके ही अंदर आते हैं। और इस डिस्क्रिमिनेशन को जितना जल्दी खत्म कर सकते हैं उतना खत्म करें, लेकिन हिंदू नैरेटिव नहीं खत्म होना चाहिए। एट द एंड बात ये आती है कि क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। देखो बात ऐसी है कि जो कंतारा मूवी में जिस ट्राइब की बात हुई है, ऐसा नहीं है कि कंतारा चैप्टर 1 में कुछ भी दिखाने की कोशिश करी गई है। उस ट्राइब की जो फोकलोर्स हैं, जो कहानियां होती हैं, उसमें ऑलरेडी ये बातें शामिल हैं कि माँ पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से ही पंजुर्ली जो है वो धरती पे आए थे और वो भगवान वराह के ही रीइंकार्नेशन है। ऐसा नहीं है कि वो मेंशन नहीं है, पर करंट रूलिंग गवर्नमेंट हमेशा ये चाहेगी कि उसका मेंशन होना चाहिए, क्योंकि तभी एक आदिवासी कम्युनिटी और एक जो पैन इंडिया वैदिक रिलीजन फॉलो करा जाता है उसका मिलन होगा, जो पास्ट में नहीं हो पाया। खैर जितने भी सोर्सेस हैं नीचे मेंशन है, आप आराम से पढ़ो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।